खुशीराम नाम का एक किसान था जो कि बुद्धिमान और नेक इंसान था। उसके पास बहुत अधिक जमीन थी जिसमें वह अनाज पैदा करता था। खुशीराम के 3 बच्चे थे। एक बार वह सोचता है कि इस संपत्ति को उसका कौन सा बच्चा संभाल सकता है। खुशीराम अपने तीनों बच्चों को बुलाता है और उन्हें एक एक पोटली देते हुए कहता है कि इन सभी पोटली में बीज हैं। मैं 4 या 5 साल के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। आप लोग इस बीज को बहुत संभाल कर रखना। जब मैं वापस आऊँगा तो मुझे यही बीज लौटा देना। खुशीराम के जाने के बाद उसके बच्चे अपनी अपनी पोटली को संभाल कर रखते हैं। धीरे धीरे समय बीता। 5 वर्ष बाद जब खुशीराम वापस अपने गांव आता है और अपने तीनों बच्चों को बुलाकर अपनी दी हुई पोटली को मांगता है। सबसे पहले बड़े बेटे से कहता है कि आप पोटली को वापस करो। वो कुछ समय के लिए अपने कमरे में जाता है और तिजोरी खोलकर वही पोटली लेकर आता है। जब किसान उस पोटली को खोलता है तो देखता है कि बीज तो वही थे लेकिन सड़ चुके थे, उसमें कीड़े चल रहे थे और बदबू भी आ रही थी। किसान ने बोला, यह क्या किया आपने, इन बीजों को सड़ा दिया। बेटा बोलता है कि आपने इन बीजों को संभाल के रखने के लिए कहा था, मैंने वही किया। खुशीराम अपने दूसरे बेटे को बुलाता है और उससे अपनी दी हुई पोटली वापस मांगता है। वो कुछ घंटों बाद वापस आता है और बीज की पोटली अपने पिता को देता है। खुशीराम जब बीज की पोटली को खोलता है तो देखता है कि यह बीज उसका दिया हुआ नहीं है। बेटे से पूछता है कि जो बीज मैंने दिया था वह कहाँ है। बेटे ने जवाब दिया, पिताजी जब तक आप वापस आते ये बीज सड़ जाता, इसलिए मैंने उसको बाजार में बेच दिया। आज जब आपने वापस मांगा तो बाजार से दूसरे बीज खरीद कर लाया हूँ। अब किसान अपने तीसरे लड़के को बुलाता है और उससे कहता है कि उसका दिया हुआ बीज वापस करें। तीसरा लड़का अपने पिता को अपने साथ ले जाता है और खेत में लगी लहलहाती फसल को दिखाता है और कहता है, ये रहा आपका बीज, आपके दिए एक पोटली बीज से मैंने कितने अनाज इकट्ठा कर लिया। वो अपने पिता को एक कमरे में लेकर गया और अनाज को दिखाया और बोला, यह अनाज आपके दिए हुए बीज के ही हैं। आगे अपने पिता से यह कहते हुए बताया कि मेरे पास इस बीज को सुरक्षित रखने का और कोई साधन नहीं था। अगर मैं बीज को तिजोरी में रखता तो सड़ जाते जैसा कि बड़े भाई ने किया, जबकि अगर मैं बाजार में बेच देता तो वह बीज बदल जाता। इसलिए मैंने आपके दिए हुए बीज को खेतों में डलवा दिया, जिसका नतीजा आपके सामने है। वो उन्हीं खेतों से अत्यधिक अनाज उत्पादन करने लगा जिससे उसके गांव के लोग उसके पास से अनाज लेकर जाने लगे।